शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से, जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर पैनी नजर बनाई गई है। संदिग्ध प्रवासियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में प्रशासन है। संदिग्ध प्रवासियों के लिए 4 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। चारों सेंटर के इंचार्ज की नियुक्ति के आदेश भी जारी किए गए हैं। पुलिस ने कुछ संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में भी लिया है। तो संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो है उन पर पैनी नजर बनाई हुई है। प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिसके लिए जो आदेश दिए गए हैं कि नियुक्त किए जाए, चारों सेंटर के इंचार्ज नियुक्त किया जाए, इसके आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने इसके साथ ही कुछ प्रवासियों को हिरासत में भी लिया है। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं उन पर प्रशासन बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। चारों डिटेंशन सेंटरों के इंचार्ज जो है उनको नियुक्ति के आदेश दिए गए हैं और इसके साथ ही कुछ प्रवासियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कुछ प्रवासियों को, संदिग्ध प्रवासियों को हिरासत में लिया है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ समय से प्रदेश में जो प्रवासी हैं उनको, उनकी गतिविधियां को नोटिस किया जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है। तो जितने भी संदिग्ध प्रवासी हैं उनको लेकर प्रशासन अब जो है वो पैनी नजर बनाए हुए है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में दिख रहा है। तैयारियां कर ली गई हैं। 4 डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं गुरुग्राम में, जिनमें जो है इंचार्जों की नियुक्ति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो उधर चंडीगढ़ में आज सीएम सैनी के कई कार्यक्रम हैं। विभिन्न इलाकों से आए लोगों से मुलाकात करेंगे। सफाई कर्मचारियों के डेलीगेशन से मुलाकात की जाएगी। राज्य स्तरीय तीज महोत्सव की तैयारी की समीक्षा भी की जाएगी। दोपहर 1 बजे मोरनी जाएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं। चंडीगढ़ में समीक्षा करेंगे, राज्य स्तरीय तीज महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सफाई कर्मचारियों के डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के। आज बहुत सारे कार्यक्रम चंडीगढ़ में, इसके साथ ही वो मोरनी भी जाएंगे, जहां पर 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज शिवरात्रि है। शिवालयों में बम बम की गूंज हो रही है। शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा है। दूर दूर से आए कांवड़िए बाबा भोले के जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार से जल लेकर आए हैं कांवड़ियां। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक श्री दुख भंजन महादेव मंदिर में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अपना जल चढ़ा रहे हैं। आज के दिन का बड़ा धार्मिक महत्व है। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। शिवरात्रि को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। वहीं पुख्ता के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो शिवरात्रि के इस उत्सव पर, इस दिवस पर आज शिवालयों में बम बम भोलेनाथ गूंज रहा है। कांवड़िए दूर दूर से जल लेकर आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं शिवलिंग का। तो कांवड़िए कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक श्री दुख भंजन महादेव मंदिर में भी पहुंचे हैं, जहां भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है। आज के दिन का बड़ा धार्मिक महत्व है। शिवरात्रि है, सावन का महीना चल रहा है, जिसे पवित्र माना जाता है। ऐसे में शिवरात्रि को लेकर और सावन महीने में कांवड़ियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से दुरुस्त है। व्यवस्था की गई है, प्रबंध किए गए हैं व्यवस्था के। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर के अंदर ज्यादा देर बैठना रुकना मना है। श्रावण मास की शिवरात्रि पर्व है। बड़े उल्लास उमंग के साथ हमारे जो शिव भक्त हैं गंगा जी से, गंगोत्री से, हरिद्वार से जल लाकर जलाभिषेक कर रहे हैं। देवाधिदेव महादेव जी का जो ये बताते हैं कि जिस समय समुद्र का मंथन हुआ उस समय उससे अमृत और विष भी निकला। देवाधिदेव महादेव जी ने सृष्टि को बचाने के लिए विष का पान किया। जैसे पान किया, कंठ में रोका, पूरा कंठ उनका नीला पड़ गया, इसीलिए उनका नीलकंठ महादेव नाम पड़ा। और जब उनको जलन उत्पन्न हुआ, पूरे शरीर में जलन उत्पन्न हुआ, उस समय पूरी पृथ्वी बिल्कुल व्याकुल हो गई और जलने लगी। तो भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर जब जलन उत्पन्न हुआ तो सभी देवताओं ने इकट्ठा होकर गंगा जी में गए और घड़ों में जल लाकर उनके ऊपर डाला, उस ज्वलन को शांत करने के लिए। वही प्रचलन आज भी हमारे इस धरातल पर चला आ रहा है। शिव भक्त जो भी आज मनोकामना लेकर हरिद्वार से या गंगोत्री से जल लाते हैं, अपने अपने जहाँ पर स्थान पर
प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। भोलेनाथ जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देवाधिदेव महादेव हैं, बहुत सरल देवता हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, वरदान देने वाले हैं। महाकाल का दिन है, महाशिवरात्रि है। सभी भक्तजन अब हरिद्वार से अपने स्थान तक, अपने ग्राम तक शिव देवता को प्रसन्न करने के लिए, पितृ देवताओं को सुख शांति के लिए, घर में सुख शांति के लिए कावड़ का जल लेके आते हैं और महाशिवरात्रि पे शिव जी महाकाल पे जल चढ़ाते हैं। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। रोना करनी चाहिए, पहले जल चढ़ाया जाता है, कावड़ का जला के पहले संकल्प किया जाता है, संकल्प के बाद फिर जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद घर से दूध, दही, घृत और शहद मिला के और फिर उस पर स्नान कराया जाता है। फिर प्रसाद लेके आते हैं, प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके बाद फल वगैरह फूल माला जो भी है जो लाते हैं वो प्रसाद चढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर जल दोबारा जल चढ़ा के और भगवान को मस्तक टेक के फिर करके जाया जाता है। उसके बाद घर पे जाके जल छिड़का जाता है। पितरों की सुख शांति के लिए होता है। श्री शिवाय नमः। यहाँ पर देखो हर तरीके की सुविधा, हर चीज़ है और मंदिर में भी देखो काफ़ी भीड़ हो चुकी है। कांवरियों के हद से ज़्यादा हर एक मनोकामना पूरी होती है, हर एक चीज़ पूरी होती है यहाँ पर। ऐसा ही कोई नहीं है कि जो आएगा तो खाली हाथ नहीं जाता, सारा खाली हाथ भर के ही जाते हैं यहाँ से। मुझे आते हुए तो कम से कम 15-20 साल होने जा रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। आया दिन अंधा भीड़ भड़ाका हमेशा, हर सोमवार को देख लो, हर सावन में, शिवरात्रि में देख लो, बहुत ज़्यादा होती है। तो शिवरात्रि के इस मौके पर बाबा बर्फानी के धाम में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नतमस्तक हुए। आगे के बाद भोले बाबा का कोई भी मंदिर हो, उससे पहले आपको नंदी महाराज विराजमान नजर आते हैं और बाबा अमरनाथ जी की जो पवित्र गुफा है उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर नंदी जी का जो मंदिर है वो है और यहीं पर आकर लोग अपनी जो मनोकामना है वो रखते हैं। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि शिवरात्रि का पर्व है। आज के दिन हम अगर जलाभिषेक करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं तो भोले बाबा हमारी बात को सुनते हैं और भोले बाबा को सिर्फ आपने जल चढ़ाना है और उसके बाद आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। आप देख सकते हैं आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान, साथ ही साथ तमाम एसएसबी के जवान, सीआरपीएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान और तमाम जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो यहाँ पर तैनात रहता है। और ये आप देख सकते हैं पवित्र गुफा है जिसके दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। नंदी बाबा यहाँ पर विराजमान है, भोलेनाथ जो है ऊपर विराजमान है, माता पार्वती ऊपर विराजमान है और हमारे तमाम जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं। यही भोले बाबा की कृपा है और सदैव भोले बाबा की जो कृपा है वो बनी रहनी चाहिए भक्तों पर। भोले बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो जीवन के अंदर सुख समृद्धि होगी और भोले बाबा ही सर्वे हैं, सर्वा हैं, वही शून्य हैं, वही अनंत हैं और वही सबसे खूबसूरत हैं। और ये पवित्र गुफा जुलाई माह में जो है यात्रा शुरुआत होती है और 9 अगस्त को इस बार पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन यात्रा जो है वो समाप्त। अब तक लाखों भक्त यानी कि 3 लाख से ज़्यादा जो भक्त हैं वो यात्रा कर चुके हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं और भोले बाबा की कृपा सदैव भक्तों पर बनी रहे। और हर साल कोशिश रहती है रजिस्ट्रेशन करवाकर यहाँ पर आने की ताकि भोले बाबा का जो आशीर्वाद है वो मिल सके और भोले बाबा सदैव पूरे विश्व के अंदर अपनी जो शांति है वो बरसाए रखें क्योंकि भोले बाबा सर्वे सर्वा हैं। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और बाबा अमरनाथ जी की जो पवित्र गुफा है वहाँ से हम आरती के बाद के सीधे लाइव दर्शन आपको करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान और साथ ही साथ तमाम और जो जवान हैं वो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। आज भोले बाबा का दिन है और अगर आज के दिन हम तप करते हैं, ध्यान करते हैं, जलाभिषेक करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और यहाँ से बाबा की जो अमृत वर्षा है वो लगातार होती रहती है। ये तस्वीरें हम गुफा के आपको अंदर से भीतर से दिखा रहे हैं और पवित्र दिन है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा से तमाम श्रद्धालु बालटाल से, पहलगाम से यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको एक दृश्य और दिखाना चाहेंगे जो आपको ये
पहाड़, यहाँ पर साक्षात शेषनाग जी बैठे हैं, उनकी आकृति वाला पहाड़ है और अभी थोड़ी देर में तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और दर्शन करेंगे। आज पावन पर्व है शिवरात्रि का, भोले बाबा का दिन है और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आकर माथा टेकते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे अगर बात होगी तो हम जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तो आप देख सकते हैं जो आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, उसके बाद यहाँ से तमाम श्रद्धालु जाते हुए नज़र आ रहे हैं और ये पवित्र गुफा है जहाँ से अमृत वर्षा भी होती रहती है और भोले बाबा यहीं पर विराज